हेलो नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया और जो भी क्वेश्चन है मैं टाइप बाय टाइप लेके आता हूँ। अभी ये टाइप 1 ही चल रहा है। अगर मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ क्योंकि कॉपी में लिखता हूँ, क्वेश्चन को सेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए। एंड चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे A रेशियो B बराबर B रेशियो C, ठीक है। यानी A रेशियो B बराबर B रेशियो C बराबर C रेशियो D बराबर 1/2 है, तो A रेशियो D ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें तो केवल एक ही वर्ड दिया हुआ है 1/2, ये किसका है। लेकिन दोस्तों, ये पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे A और B, AB जितना है उतना मेरा BC है और उतना क्या है, CD है। तो मैं किसी एक क्वेश्चन को हल करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे हल लिख लेता हूँ, ठीक है। हम पहले क्या लिखेंगे, A रेशियो B बराबर 1/2 है। बस इसी को लेकर के हम थोड़ा हल कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि A रेशियो का मतलब क्या होता है, A को B से भाग करना, यही ना होता है। A रेशियो B और 1 क्या हो गया, 2 हुआ कि नहीं। तो इसके सामने 1 है तो A का मान 1 हो गया, B के सामने क्या है, 2 है तो 2 हो गया। या तो इसको हल करिए, 2 को 1 से कीजिए तो 2 ये, 1 को B से कीजिए तो B आएगा। तो आपका A रेशियो B बराबर, क्योंकि A के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, B के सामने क्या 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, या फिर B के सामने यहाँ 2 है, यहाँ भी हो सकता है। तो जितना AB का रेशियो है उतना मेरा BC का भी रेशियो है, उतना मेरा CD का भी रेशियो है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, AD निकालना। हम इसको मर्ज करेंगे, कैसे, ABCD में। यहाँ A लिख लेंगे, यहाँ B लिख लेंगे, और यहाँ C लिख लेंगे, और यहाँ पे D लिख लेंगे। देखिए, A में क्या है, 1 है तो मैंने 1 लिख लिया। B में क्या है, 2 है तो 2 लिख लिया। सेम उसी तरह BC यहाँ पे है तो BC में भी वही होगा, पहले 1 होगा, फिर C में 2 होगा, फिर CD में भी उसी तरह का होगा। C में क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, और D में क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करें, मर्ज कर लेंगे, जो जिसके सामने है। देखिए, इसके पीछे क्या है, 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसके आगे क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे खाली है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके आगे 2 है। यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करें तो 2 होगा, फिर 2 को 2 और 1 से गुना करें तो हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये ABCD का रेशियो हो गया। ये आंसर नहीं आया है, आंसर क्या पूछा है, AD, यानी AD मतलब A का पहला हो गया और D, यानी A रेशियो D बराबर, A का मेरा 1 है और D का क्या है, 8, तो यही आंसर हो जाएगा, 1 और 8। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक बार और भी समझाता हूँ, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर 1/2 है, मतलब सबका 1/2 है। तो जितना मेरा AB में आएगा उतना मेरा BC में आएगा, उतना मेरा CD में आएगा। और मैंने एक ही को हल किया, चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं या इसको भी, किसी को एक को हल कीजिए। तो एक को मैंने हल किया तो A रेशियो B का आया 1/2, तो 1/2 इसका है, 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका है, मतलब 1 रेशियो 2, ठीक है, सबका है। तो यहाँ पे क्या किया, मर्ज किए, और मर्ज करने के बाद जो आया ये आंसर है। चलिए दोस्तों, एक न्यू क्वेश्चन है। मैं कल मतलब कल के अलावा जो परसों वीडियो आएगा वो थोड़ा लेवल वाला आएगा, मतलब थोड़ा अच्छा वाला भी रह सकता है। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो सब बेसिक है।
अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको भी देखिए हल करके, कभी कभी ऐसा भी एग्ज़ाम में आता है। इसको कैसे हल करें, इसका 2 तरीका है, तो जो आप लोग जानते होंगे मैं उसी को हल करता हूँ। हल में क्या किए, ये 4m है अब लिखा हुआ, और प्लस क्या है 2n है। देखिए ये रेशियो का मतलब क्या होता है, ये रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे से भागा। तो आप इसको यहाँ पे बटे में लिख लीजिए और एक बार इसको लिख लीजिए 4m माइनस 2n, और बराबर में ये भी, क्योंकि ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो ये भी 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। ठीक है, रेशियो के बारे में पता है, जैसे कि a रेशियो b होता है, तो इसका मतलब a भागा b होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12m प्लस 3 दूना 6n बराबर 7 को 4 7 चौक 28m, 7 दूना 14n। फिर से देखिए 7 को 4 से 4 तिया 12 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, और 7 चौक 28 और 7 दूना, तो ये 12m प्लस 6n और ये बराबर 28m, और यहाँ पे क्या 14n। तो हम लोग का क्या करेंगे, 8 क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे इसको, क्योंकि m को एक जगह करेंगे तो यहाँ 12m हो गया। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस 28m हो जाएगा, बराबर में क्या माइनस 14m हो गया, सॉरी 14n, और ये वाला भी प्लस उस साइड क्या हो गया माइनस 6n। कहीं गलत तो नहीं है ना, 12m और 28, हाँ ठीक तो है। इसको जब घटाएंगे तो 8 में 2 गया 6, 2 में गया 1, 16m हो जाएगा माइनस में, और बराबर हो जाएगा। इसको जब यहाँ भी माइनस है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, 20n। ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया ख़त्म हो गया, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो ये 4 से आएगा, 4 चौक 16 और ये 4 पंचे 20, मतलब ये 4m बराबर 5n। तो m का जो मान आया है, मतलब सॉरी m रेशियो n बराबर, m के सामने 5 है तो 5 लिख देंगे, और n के सामने क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, एक बार दोस्तों देख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग अच्छे से इसको जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे के जाता हूँ हमेशा, तो एक बार इसको बना के रखिएगा। a बराबर 2/4 b और b बराबर 3/4 c। तो इसमें निकालना क्या है a रेशियो c। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।